फेमस कंटेंट मिल्किंग कोई आजकल का बिजनेस नहीं है, ये पिछले 5-10 सालों से नॉन स्टॉप चले जा रहा है। और जब कोई चीज इतनी पुरानी हो जाए तो वो बंद तो नहीं हो सकती, पर हाँ, उसके टॉपिक्स बदल सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस क्या है? क्रिकेट। तो करो उस कंटेंट को मिल्क। और आज की मेरी रोस्ट ऐसी कुछ इंस्टा चैनल्स पर है जो मेरी फीड में आ धमके। अब मैं इनको धमकाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रोस्ट आईसीसी से, उर्फ इंडियन क्रिकेट कॉमेडी। एक तो नाम भी ऐसा रख दिया कि भाई इंसान ही बौखला जाए कि सही में क्रिकेट का चैनल है कि भाई कोई फेक मिल्किंग कंटेंट चैनल है। चलो यार, इसको रोस्ट ही करना चालू करता हूँ। टू प्लेयर्स, डिफरेंट रोल, इवन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन दोनों भी मैच विनर्स। क्यों? उनके स्किल सेट की वजह से नहीं, उनके माइंडसेट और एटीट्यूड की वजह से। ऋषभ पंत एंड बेन स्टोक्स। रवि शास्त्री ने कहा कि जडेजा के पास 40% भी बेन जैसा माइंडसेट होता ना, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट मैच विनर होता। इसलिए नहीं क्योंकि जड्डू बुरा प्लेयर है, इसलिए क्योंकि बेन कुछ अलग ही लेवल का प्लेयर है। चलो भाई, सुन ली मैंने आपकी बात और समझ भी ली, मान भी ली। अब एक बात बताओ, ये जो आपने मेरे को इतनी भरमार की नॉलेज दे दी है, इस नॉलेज का मैं क्या करूं? मेरे कहाँ काम आने वाली है? कल को मेरे यूपीएससी, आईएएस, जेई के एंट्रेंस के एग्जाम में ये आने वाला। बाकी इस बंदे का कंटेंट फेमस क्यों नहीं हो रहा? उनके स्किल सेट की वजह से नहीं, उनके माइंडसेट और एटीट्यूड की वजह से। टीम इंडिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड का यही कोलैब 2021 में होता ना, तो विराट और क्रिस्टियानो पहली बार एक दूसरे से मिलते। अरे भाई, देख रहे हो कितनी खुशी हो गई ये सिर्फ सोच के ही। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतनी खुशी तो भाई कभी किसी को लड़की मिलने पे नहीं हुई। और भाई इस बंदे को वो लड़की मिली भी होगी अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि जिस हिसाब का इसका कंटेंट है। भाई मेरे को तो ये भी डर है, जो एंगेजमेंट इसको अब तक आ रही है वो कहीं गालियों में ना बदल जाए। और अब मैं बताता हूँ कि रोनाल्डो और कोहली का 2021 में नाम लेने की क्या इतनी वो थी फैंटेसी। क्योंकि भाई दो बड़े नाम और इंस्टा रील वायरल में भी, जो कि इसकी नहीं हो पाई। 34 मिलियन फॉलोअर्स एक साथ एक फ्रेम में होते। पर भाई कोशिश तो कर रहे हैं ना यार, अप्रिशिएट हिम यार। इस टीम से ना हो पाएगा, और सिर्फ शिखर धवनी प्रोवाइड कर सकते हैं। गब्बर का ओपनिंग पार्टनर होगा पृथ्वी शॉ। हियर में आउट, अगर इंग्लैंड की इस कंडीशंस में पृथ्वी शॉ खेलेगा तो डेफिनेटली मैच विनर प्लेयर होगा फॉर इंग्लैंड। अरे शांतनु भाई, इसलिए कहते हैं कि अपनी रील अपलोड करने से पहले एक बार खुद देख लिया करो। टीम हम इंडिया के लिए बना रहे थे, आपने इंग्लैंड वालों के लिए एडवांटेज रख दिया। थिंक इट आउट ब्रो, थिंक इट आउट। At 3, the best overseas number 3 ever, Gautam Gambhir, followed by the legendary Yuvraj Singh, captain, one and only MS Dhoni, the legendary wicketkeeper batter Dinesh Karthik, वो है स्टुअर्ट बिन्नी, रविचंद्रन अश्विन, कृष्णा, पंकज सिंह एंड प्रवीण कुमार। बेन स्टोक्स, क्या ही टीम बनी है ये। बिल्कुल शांतनु भाई, आप एकदम सही तो कहते हो। ये जो नए हम क्रिकेटर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े इवेंट्स करवा रहे हैं, पीसीसीआई इतना बिग हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नए प्लेयर्स आ रहे हैं। यही थोड़ी है कि पुराने 10 प्लेयरों को उठाया और हर समय चलो जी चलो जी हर समय चलाते रहो। भाई उनकी भी उम्र हो चुकी है और रिटायरमेंट ले चुकी है, अब कहाँ से खेलेंगे? कि अपनी इमेजिनेशन बनाओ और भाई जो मर्जी हो जाए खेलते रहो। कौन खिलवा रहा है उनको? है? कौन खिलवा रहा है? अगर मैं आप लोगों के सामने नॉर्मल लोगों की बात करूं, तो हम लोग रियलिटी में रहते हैं और थोड़े टाइम एस्केप करने के लिए एक्चुअल में इमेजिनेशन में जाते हैं। पर शांतनु, वो तो एकदम ही अलग इंसान है भाई। वो बंदा हर समय ही इमेजिनेशन में रहता है और कभी कभार रियलिटी में आ जाता है। और रियलिटी में आके भी वो हम पे एहसान नहीं कर रहा, वरना तो इमेजिनेशन में भाई ये बंदा इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप भी जितवा चुका है। वो तो बस हम अभी तक जीत नहीं पाए रियलिटी में। Lost the match because of Rishabh Pant. Number one, the Rishabh Pant run out. पीछे। Number two, the Rishabh Pant injury. अगर ऋषभ पंत इंजर्ड नहीं होता तो शायद ध्रुव जुरेल कीपिंग नहीं होता और शायद इंग्लैंड को 25 बाइज नहीं मिलते। एक तो भाई क्रिकेट मैचेस पे फालतू की टिप्पणी देने वाले लोग तो मेरे को और घटिया लगते हैं। भाई खुद तुमने आधा पौना मैच देखा है और उस हिसाब से जबरदस्ती की टिप्पणियां कर दो। एक तो पहली और आखिरी बात कि भाई क्रिकेट एक टीम गेम है, कोई अकेला बंदा बहुत रेयर चांसेस के अलावा या तो साथ में नहीं जितवा सकता या तो बिल्कुल नहीं हरवा सकता। या तो टीम हारेगी तो साथ में हारेगी, या तो जीतेगी तो साथ में जीतेगी। पर ये नहीं, ये हमारे सो कॉल्ड जेंजियो को समझ ही नहीं आ पाता कि हाँ भाई ब्लेम गेम खेलनी है, एक बंदे के ऊपर सारा इंजाम डालो और गेम खत्म। लॉर्ड्स पे ना एक स्लोप है, इसलिए इंग्लैंड ने मैच बॉल का होप छोड़ दिया। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, समझ गए हम।
हाँ भाई, लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में स्लोप है और उसके फायदे नुकसान सब कुछ हम सीख चुके हैं। और ये तू पहला बंदा नहीं है बताने वाला, बहुत लोगों ने बता दिया था, हम सीख गए हैं। केएल राहुल ने लास्ट टाइम लॉर्ड्स के स्लोप में सेंचुरी मारी थी, इसलिए इस बार भी केएल राहुल ही लॉर्ड्स के स्लोप में सेंचुरी मारेगा। करुण नायर ने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो उसे निकाल देंगे, क्योंकि लॉर्ड्स के ग्राउंड पर एक स्लोप निकल कर आता है। सिराज अब करेक्ट इंग्लिश बोलने लगा है, क्योंकि लॉर्ड्स के नर्सरी एंड पे ही तो स्लोप है। नंबर 1 बॉलर ने नंबर 1 बैटर को बोल्ड किया, क्योंकि लॉर्ड्स का स्लोप एक नंबर है। लॉर्ड्स में लॉर्ड शार्दुल प्लेइंग लेवन में नहीं है, क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ लॉर्ड्स का स्लोप ही बड़ा रोल प्ले करता है। वरुण चक्रवर्ती ने आर्किटेक्चर किया था सो दैट वो लॉर्ड्स का स्लोप कैलकुलेट कर सके। मांजरेकर कमेंट्री में आता है तो चैनल ऑटोमेटिक चेंज होता है, क्योंकि लॉर्ड्स में एंड्स के साथ स्लोप भी चेंज होता है। बाकी इस बंदे से कोई भी सवाल पूछोगे ना, इस बंदे का आंसर एक ही रहने वाला है, जो कि क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ लॉर्ड्स का स्लोप ही बड़ा रोल प्ले करता है। शांतनु पागल क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ लॉर्ड्स का स्लोप ही बड़ा रोल प्ले करता है। शांतनु काला क्यों है? क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ लॉर्ड्स का स्लोप ही बड़ा रोल प्ले करता है। शांतनु चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ लॉर्ड्स का स्लोप ही बड़ा रोल प्ले करता है। शांतनु की शादी क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ लॉर्ड्स का स्लोप ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो भाई ये मजबूर है पर आप नहीं। अभी भी टाइम है भाई, ये जो पीसी वीसी है तेरे सामने, इससे भाई कोडिंग के राउंड निकाल और जॉब्स के लिए अप्लाई कर दे। इससे ज्यादा पैसे कमा लेगा और ये फालतू की चिकनी चुपनी बातें भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो भाई, शांतनु भाई को बहुत रोस्ट कर दिया यार, बेचारा परेशान वरेशान ना हो जाए। वैसे भी मेरा प्यारा सा रोंदड़ू बच्चा है, उसको ज्यादा परेशान नहीं करते। अब आगे के रोस्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्लिप टॉक्स। दिवांशु, फाइनल डे पे मैच ड्रॉ करना है। ठीक है। अपना बैटिंग लाइनअप चूज कर ले, अंडर 15 रुपीज। आ जाओ। लेट्स गो। ठीक है भाई। भाई गाड़ी वाले जाके नहीं बैठना। For please, one will get down, 40 will get in, 40 will get in, 4 will get 5 will get out. ठीक है, अभी इस बात में कोई नहीं, ठीक है, 1 will get out, 40 will get down, 40 will get in, 4 will get 5 will get in। भाई आपकी बात है, कैसे मैं बोलूंगा? ठीक है, 1 will get in, 2 will get in, 40 will get in, 4 will get in, 5 और हमने कहा कि 1 will get in, 4 2 जैसे बोल रहे हैं, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट है, ओके, 5 डॉक्यूमेंट 40 3 का कौन है? 3 का बिल्कुल भाई, यही कंटेंट देखने के लिए तो मैं अपना इंटरनेट का सो कॉल्ड बिल भरता हूँ, ताकि भाई मैं आपका इतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट देख पाऊँ। एक बात बताओ, ये इमेजिनेशन में दुनिया कब से चलने लग गई भाई? रियलिटी में आके बात करो ना। हाँ भाई, मैंने सोच लिया है, ये हो सकता है, ऐसे कर देंगे। अरे भाई, ये बकचोदी पता है, मैं क्लास 8th 9th में टीचर से छुप छुपा के लास्ट बेंच पे कर लेता था, और मेरे को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बकचोदी से आप पैसे भी जनरेट कर सकते हो। बस मैं इसी काम के लिए तुमको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई फालतू की बेवकूफियों से तुम पैसे जनरेट कर रहे हो। कीप इट अप यार। दिवांशु, मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, ठीक तुझे है। बताना है कि अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी 2030 तक इन प्लेयर्स की कितनी सेंचुरी? फिर वही प्रिडिक्शन मैच कर लो, एक्यूरेसी देख लो, ये वो। अरे भाई, इससे मेरा क्या फायदा? नहीं, इससे क्या साबित कर लेगा तू भी? और तू ये बता, तू मेरा एआई मॉडल है, और ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है भाई तेरे को स्पेशली ट्रेनिंग करवा रहे कि हाँ भाई, ये जब कोई भी चीज पूछेगा तेरा नॉलेज एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, तेरी प्रिडिक्शन एकदम एग्जैक्ट बैठनी चाहिए। भाई मैं लाइव मैच देख लूंगा, नहीं है मैं चैट जीपीटी से खुद पूछ लूंगा, मैं खुद गूगल भी कर सकता हूँ। मेरे को तेरी वीडियो से ऐसा कौन सा अलग नॉलेज मिल रहा? ऐसा लग रहा है मैंने अपनी एआई मशीन को पैसे देके फीड करवा रहा हूँ कि भाई तू अपनी नॉलेज गेन कर, आगे जाके मैं तेरे से ही प्रिडिक्शन करवाऊंगा। अबे भाई, इतनी प्रिडिक्शन है तो स्टॉक मार्केट पे कर ले यार, कुछ पैसे भी कमा लेगा। ये फालतू की प्रिडिक्शनों से बेटा घर ना चलता। और बाकी एक आखिरी एडवाइस के तौर पे मैं तेरे को पता है क्या कहना चाहूंगा? ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। ये छोटी मोटी बातों से घंटा कुछ ना होने वाला। बाकी भाई, आज की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज। नया चैनल है, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट दिखाओ।